नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी सोलन। 70,000 कर्मचारियों की मांग, नियुक्ति की तारीख से मिले वरिष्ठता का लाभ। कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे प्रदेश भर के 4700 जिला परिषद कर्मचारी। बरसात में पुलिस और पीडब्ल्यूडी मिलकर संभालेंगे मोर्चा, ट्रैफिक सिस्टम बहाल होने में मिलेगी मदद। मीठी बातों से काम नहीं चलेगा, अब आउटसोर्स पर होगी सड़क निर्माण गुणवत्ता की जांच। मूसलाधार बारिश से 300 सड़कें ठप, लोक निर्माण विभाग के 27 करोड़ तबाह। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात, कल ओपीएस की उम्मीद बढ़ी। पीजी स्तर की परीक्षाओं के लिए अब 30 जून तक करें आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने सरकार से भर्ती और पदोन्नति नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग और महासचिव अनिल सेन के अनुसार पिछले लंबे समय से कर्मचारियों ने वरिष्ठता की मांग को प्रदेश के हर मंच पर सैकड़ों बार उठाया है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने सरकार से भर्ती और पदोन्नति नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग और महासचिव अनिल सेन के अनुसार पिछले लंबे समय से कर्मचारियों ने वरिष्ठता की मांग को लेकर प्रदेश के हर मंच पर सैकड़ों बार बात को उठाया है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी देने का वादा किया था। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही प्रदेश के 70,000 कर्मचारियों की इस मांग को जरूर पूरा करेगी। सरकारों ने अनुबंध अवधि को कम किया, लेकिन कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से अपना कर्मचारी नहीं माना। सरकार कर्मचारी के सेवा की गणना उनके नियमितीकरण से कर रही है, न कि उनकी प्रथम नियुक्ति से। कमीशन और बैच के आधार पर नियुक्त ये कर्मचारी अपने सभी नियमों और सेवा शर्तों को पूरा कर नियुक्त हुए हैं, इसलिए इनकी सर्विसेज को प्रमोशन और अन्य सेवा लाभों के लिए भी नियुक्त तिथि से गिना जाए। कांगड़ा जिला अध्यक्ष सुनील पराशर ने कहा कि अगर सरकार नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देती है, तब भी सरकार को कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। जिला परिषद काडर के तहत पंचायतों में काम कर रहे करीब 4700 कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि मंगलवार को प्रदेश भर में सामूहिक अवकाश होगा और ब्लॉक स्तर पर गेट मीटिंग्स की जाएगी। वहीं बीडीओ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सोमवार को सभी जिला परिषद कर्मचारियों ने अवकाश के लिए आवेदन कर दिया है। जिला परिषद काडर के तहत पंचायतों में काम कर रहे करीब 4700 कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि मंगलवार को प्रदेश भर में सामूहिक अवकाश होगा और ब्लॉक स्तर पर गेट मीटिंग की जाएगी। वहीं बीडीओ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सोमवार को सभी जिला परिषद कर्मचारियों ने अवकाश के लिए आवेदन कर दिया है। इसके बाद सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो फिर आगामी आंदोलन के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है, वे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए पिछली सरकार के समय से संघर्ष कर रहे हैं। हिमाचल में नई सरकार बनने के बाद जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन इस सरकार से भी अभी तक आश्वासन ही मिले हैं, जबकि मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। हिमाचल में बरसात की शुरुआत के साथ ही पीडब्ल्यूडी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बारे में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है, प्रदेश में बरसात की वजह से जो मार्ग ठप हुए हैं, उन्हें बहाल करने में लोक निर्माण विभाग लगातार प्रयासरत है। ईएनसी और अन्य अधिकारियों को जो सड़कें बंद हैं, उन्हें बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल में बरसात की शुरुआत के साथ ही पीडब्ल्यूडी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बारे में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि प्रदेश में बरसात की वजह से जो मार्ग ठप हुए हैं, उन्हें बहाल करने में लोक निर्माण विभाग लगातार प्रयासरत है। ईएनसी और अन्य अधिकारियों को जो सड़कें बंद हैं, उन्हें बहाल करने के आदेश दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश पुलिस से भी बातचीत की है। जहां पर भी इंटेलिजेंस के इनपुट से विभाग की मदद की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग मिलकर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि डीजीपी सतवंत अटवाल के बीच बैठक भी हो चुकी है। दोनों विभागों में आपसी सहमति के बाद अब आगामी कदम उठाए जाएंगे। जिन इलाकों में जाम की स्थिति में पुलिस तक जानकारी पहुंचती है, अब उस जानकारी का इस्तेमाल लोक निर्माण विभाग सड़क खोलने में करेगा, ताकि जल्द से जल्द सड़क को बहाल किया जा सके। लोक निर्माण विभाग ने मानसून का अलर्ट जारी किया है। लोगों को बेवजह पहाड़ी क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 360 जगहें चिन्हित की गई हैं। ये वो जगहें हैं जिनमें बीते साल में भूस्खलन की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इन जगहों पर विभाग ने अतिरिक्त मशीनरी तैनात की है। इन मशीनों की मदद से भूस्खलन होता है तो जल्द ही सड़क को बहाल किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अब मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। विभाग के अधिकारियों को अपने दांत और कान तेज करने होंगे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग जल्द ही जांच के लिए बाहरी एजेंसी की मदद ले सकता है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। विभाग के अधिकारियों को अपने दांत कान तेज करने होंगे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग जल्द ही जांच के लिए बाहरी एजेंसी की मदद ले सकता है, लेकिन इसके लिए आउटसोर्स आधार पर एजेंसी को सड़कों की जाँच में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच की जिम्मेदारी विभाग के अधिकारी संभालेंगे तो उसमें गुणवत्ता से समझौता होने की आशंका बनी रहेगी। विक्रमादित्य सिंह शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच में तैनात टीम को भी मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टेंडर की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। टेंडर समय पर और ग्लोबल हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे नालियों को बनाने के प्रबंध किए गए हैं, लेकिन कई जगह ड्रेनेज बनाने से गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। इस वजह से सड़क उखड़ रही है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की क्वालिटी कंट्रोल विंग को मजबूत करने की जरूरत है। इसके बारे में उन्होंने ईएनसी प्रोजेक्ट को आदेश दिए हैं। हिमाचल में बरसात की शुरुआत के साथ ही पीडब्ल्यूडी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। समूचे प्रदेश में बीते 48 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हो गई हैं। इन सड़कों में आवाजाही नहीं हो पा रही है। हिमाचल में बरसात के शुरुआत के साथ ही पीडब्ल्यूडी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। समूचे प्रदेश में 48 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हो गई हैं। इन सड़कों में आवाजाही नहीं हो पा रही है। सड़कों के बाधित होने से अब तक 27 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये कुछ क्षेत्रों के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। विभाग ने सड़कों को बहाल करने के लिए भारी मशीनरी और कर्मचारियों को उतार दिया है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग ने 180 सड़कों को जल्द बहाल करने की बात कही है, जबकि 15 सड़कों के मंगलवार शाम तक बहाल होने की संभावना है। विभागीय आकलन के अनुसार 106 सड़कें प्रदेश में ऐसी हैं जिन्हें 28 जून तक बहाल किया जा सकता है। इन सड़कों को बहाल करने में 390 मशीनें उतार दी गई हैं। इनमें 196 जेसीबी हैं। सड़कें जल्द बहाल हों, इसके लिए निजी ठेकेदारों की मदद भी ली जा रही है। बीते 48 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान मंडी में हुआ है। विभाग के मंडी जोन में 59 सड़कें ठप हैं, जबकि कांगड़ा जोन में 40 और डलहौजी में 23 सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हुई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बिजली बोर्ड कर्मचारियों की अहम बैठक कल होगी। शाम 5 बजे कर्मचारी यूनियन को वार्तालाप के लिए बुलाया है। मुख्य तौर पर ओल्ड पेंशन को लेकर बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने इस बैठक में सकारात्मक परिणाम सामने आने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बिजली बोर्ड कर्मचारियों की अहम बैठक कल होगी। शाम 5 बजे कर्मचारी यूनियन को वार्तालाप के लिए बुलाया गया है। मुख्य तौर पर ओल्ड पेंशन को लेकर बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने इस बैठक में सकारात्मक परिणाम सामने आने की संभावना जताई है। साथ ही बैठक के बाद आगामी रणनीति पर काम करने के संकेत भी दिए हैं। दरअसल बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर फैसला नहीं हो पा रहा है। ओल्ड पेंशन को लेकर फाइल अभी भी वित्त विभाग के पास फंसी है और वित्त विभाग की क्लियरेंस के बाद सर्विस कमेटी की बैठक आयोजित हो पाना मुश्किल है और वित्त विभाग की क्लियरेंस के बगैर सर्विस कमेटी की बैठक आयोजित हो पाना मुश्किल है। 20 मई को भी सर्विस कमेटी की बैठक हुई थी, लेकिन बोर्ड प्रबंधन इस बैठक में ओपीएस प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से अगली बैठक बुलाने और ओल्ड पेंशन बहाल करवाने की बात कही गई।
लेकिन बीते करीब 1 महीने में दोबारा बैठक का संयोग नहीं बन पा रहा था। पूर्व में ऊर्जा सचिव अवकाश पर थे, जबकि उसके बाद वित्त सचिव अवकाश पर चले गए। कल होने वाली बैठक में बिजली बोर्ड प्रबंधन और अध्यक्ष की भूमिका भी सबसे खास है और इन सभी को सर्विस कमेटी के माध्यम से बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन का फैसला करना है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। एचपीयू में चल रहे विभिन्न स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज की परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र अब इसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एचपीयू में चल रहे विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्स की परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र अब इसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें पीजी डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज, एलएलबी, एमटीटीएम, बीएचएम, द्वितीय, चौथे, छठे व 8वें सेमेस्टर नियमित और प्रथम, तृतीय, 5वें, 7वें सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षाओं और इक्डोल के जनवरी बैच के पीजी डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में छात्र फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय लेट फीस लेगा। पीजी स्तर की परीक्षाएं जुलाई माह में शुरू होनी है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के लिए विश्वविद्यालय की संबंधित वेबसाइट पर लिंक पहले से उपलब्ध है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। पता डिग्री कॉलेज का, पेपर मेडिकल कॉलेज में। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित बीएससी नर्सिंग की परीक्षा पर सवालिया निशान। नाहन में दोनों संस्थानों का नाम डॉक्टर वाईएस परमार होने पर परीक्षा से चूके छात्र। 22 घंटे में जाम में फंसे कुल्लू के यात्री। कईयों ने बसों और कईयों ने छोटी गाड़ियों में बिताई रात। विवाह शादियों में भी नहीं पहुंच पाए लोग। चंबा जिला के भरमौर से लापता युवक का रावी नदी में मिला शव। 18 जून से था गायब। सिरमौर के कालाम में भारी बारिश से तबाही। गत्ता फैक्ट्री में घुसा मलबा, लाखों का नुकसान। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rizal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।